आज हम आपको दिखा रहे हैं पुरातात्विक स्थल कालीबंगा। उत्खनन के अंदर यहाँ पर क्या क्या दिखाई दिया था और यहाँ से क्या क्या निकला था, उसके बारे में जो है वो जानकारी आपको दी जाएगी। ये आप जो थेहड़ आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी थेहड़ इसी कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो हम ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक रूप है। यहाँ पर जब खुदाई हुई तो उसके बाद में अनेक प्रकार के पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुई। हम थोड़ा सा आपको यहाँ की जो एक स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के जो मृद भांड है वो यहाँ पर बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इन सभी मृद भांडों को देखने पर आपको पता लगेगा कि ये अलग अलग प्रकार के हैं। किसी का रंग अलग है, किसी की शेप अलग है। तो यहाँ पर सब कुछ अलग अलग यहाँ आपको दिखाई देगा। तो हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ पर खुदाई की गई थी। खुदाई के लिए यहाँ पर हालांकि व्यवस्थाएं हम कह सकते हैं कितनी माकूल फ़िलहाल नहीं है पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ जो मृद भांड आपको यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार के मृद भांड यहाँ पर मिले हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के मृद भांड हैं यहाँ पर, और सभी को हम देखें तो सभी की जो शेप है वो भी अलग है, सभी का रंग भी अलग है, स्थितियाँ भी अलग हैं। किसी पर निशान बने हुए हैं, किसी पर कुछ बना हुआ है। तो ये सभी जो थेहड़ हैं इनकी खुदाई की गई है। अब आपको जहाँ खुदाई की गई है उस स्थान के बारे में हम आपको दिखा देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर खुदाई की गई थी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो प्लास्टिक का आवरण इस स्थान पर लगाया गया है, ये प्लास्टिक का आवरण आप जो देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का आवरण वहाँ पर उसी स्थान पर लगा हुआ है। ये प्लास्टिक का आवरण लगा हुआ है जिस स्थान पर खुदाई हुई थी। इसके अलावा ये पिलर बनाए गए हैं कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। इन पिलरों से ये पता लगता है कि इस स्थान की पूर्ण रूप से खुदाई हुई है, पूरे के पूरे स्थान की, और यहाँ पर जो अभी इसको कवर कर दिया गया है। अब हम एक ऐसे टीले पर पहुँच गए हैं जहाँ पर मृद भांड इतनी अधिक संख्या में है। सभी का आवरण, सभी का रूप, सब कुछ अलग अलग प्रकार से है। कुछ को मैं आपको उठाकर दिखा रहा हूँ कि कैसे हैं इनका रूप, कैसे इन पर डिज़ाइन बने हुए हैं, क्या क्या इनकी स्थितियाँ हैं, किस रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के मृद भांड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ सिलबट्टे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिलबट्टों के अलावा कुछ जो कवर, मृद भांडों के ऊपर जो आवरण लगता था या जिसको ढकने के लिए ढक्कन का प्रयोग किया जाता था, कुछ वो मृद भांड भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मृद भांडों की बात करें तो हम तरह तरह के अलग अलग प्रकार के जो मृद भांड है वो यहाँ पर मिले हैं। महत्वपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जो सभ्यता में मृद भांड जो थे वो अधिक संख्या में मिले हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो मृद भांड हैं वो यहाँ पर, इसके अलावा कुछ ईंट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सभ्यता में जो जिस प्रकार की ईंट का यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य से तपी हुई ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। ये कुछ ऐसे भी यहाँ पर ईंटें जो प्राप्त हुई हैं वो थोड़ी अलग तरह की हैं। देखने पर यह पता लगता है कि किस प्रकार यहाँ अत्यधिक संख्या में मृद भांड प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं सीप से। यहाँ पर मृद भांडों के अलावा सीप भी मिली हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे, मैंने हाथ में इनको हड्डियों को उठा रहा हूँ। ये हड्डियाँ यहाँ पर मिली हैं। सफ़ेद रंग इनका दिखाई दे रहा है, कई जगह से खंडित है, कुछ कैसे ही है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार की हड्डियाँ, ये यहाँ भी कुछ क्लोजअप तस्वीरें वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये सीप, इस प्रकार की सीप जो है वो भी यहाँ पर मिली है। इसके अलावा इस टीले के ऊपर अगर हम गौर से देखें
तो यहाँ पर जो अत्यधिक संख्या के अंदर हड्डियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। कह सकते हैं कि यहाँ बस्ती रही होगी। इतनी हड्डियाँ देखकर ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कभी न कभी जो काफ़ी बड़ी बस्ती रही है। हालांकि ये क्षेत्र जो है वो हम कह सकते हैं कि ये कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत जो ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर अत्यधिक मात्रा के अंदर हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे मृत भांडों से भरा हुआ हो। जी हाँ, यहाँ हम एक बार आपको पुनः दिखाते हैं कि किस प्रकार हड्डियों के बहुत बड़े अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। हड्डियाँ, नुकीली हड्डियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये शायद एक दांत है यहाँ पर। अब हम आपको करवा रहे हैं एक ऐसे टीले के दर्शन जिसकी पूर्ण रूप से खुदाई हुई है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पन्नी यहाँ पर लगाई हुई है। इस टीले को ढकने के लिए प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया गया है टीले को। चलिए कुछ ऊपर ऊंचाई की ओर चलते हैं ताकि कुछ अलग तरह के स्थितियाँ हमें दिखाई दें। ये मृत भांड यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के सिलबट्टे, कुछ अलग प्रकार की ये चित्रित सिलबट्टा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के ये एक ईंट जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस प्रकार की ईंट भी जो है वो यहाँ पर। इसके अलावा ऐसे मृत भांड जिनके ऊपर नक्काशी की गई है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है स्थितियाँ। और यहाँ भी तरह तरह के मृत भांड। ये खुदाई स्थल जो नीचे की तरफ का है इसको खोदा गया है। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से हम दिखाना चाहेंगे। ये पूरे उस क्षेत्र का हालात है कि ये पूरे टीले जो हैं ये खुदाई यहाँ पर की गई है, इन पूरे टीलों के ऊपर। और आज सबसे बड़ी बात है कि कुछ पर्यटक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, काफ़ी पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि ऊंचाई पर चढ़ने से हमारी भी सांस फूल गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ईंटें जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए इस प्रकार की ईंटें भी यहाँ पर मिली हैं। चलिए कुछ विशेष चीज़ से और रूबरू करवाते हैं। हमारे साथी जो हैं वो बता रहे हैं कि कुछ ईंटों के जो है यहाँ पर कुछ अवशेष यहाँ दिखाई दे रही है। अब हम आपको दिखाते हैं उन ईंटों की दीवार से। ये ईंटों की दीवार यहाँ पर, कच्ची ईंटों की दीवार, कुछ पक्की भी ईंटें हैं, मिश्रित ईंटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर इस टीले की खुदाई की गई है। और ये बस्ती के यहाँ पर अवशेष हैं, यहाँ पर बस्ती के अवशेष जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और आगे जाने का हम प्रयास करते हैं। गहराई अधिक है, टीलों की संख्या अधिक है। ये प्रत्येक टीले जो आपको देख रहे हैं ये सभी यहाँ पर कभी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर निवास करती थी। बेहतरीन हम कह सकते हैं कि सभ्यता के जो अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक ये देखिए, ये यहाँ पर जो आपको नीचे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ईंटें जो मैं पत्थर फेंक कर बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ईंटों के जो अवशेष हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं जिन जिन टीलों की खुदाई हुई वहाँ का दृश्य। यहाँ से आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर इन टीलों की खुदाई हुई है। ये संपूर्ण टीले जो आप देख सकते हैं यहाँ से इन टीलों की खुदाई हुई है और अवशेष इन्हीं स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के अवशेष भी कालीबंगा सभ्यता में यहाँ दिखाई दिए हैं। कृषि किस प्रकार की जाती थी इसकी जानकारी इन्हें थी। ये वो रास्ता है जिसके माध्यम से आप जो खुदाई स्थल है उस पर आप जा सकते हैं। और फ़िलहाल जो हमारी है वापसी हो रही है इसी रास्ते के माध्यम से। दोबारा हम अपने
गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। कुछ वस्तुएं जो हमें यहाँ मिली, तो कालीबंगा जिसकी पहचान चूड़ियों के माध्यम से हैं, उन चूड़ियों के कुछ अवशेष भी हमने यहाँ से प्राप्त किए हैं। इन अवशेष को हम अपने घर के संग्रहालय के अंदर इनको रखेंगे, ताकि यह इनकी जानकारी जो है वो अन्य लोगों तक भी पहुंचाई जा सके।